Hello बच्चों, let's read this question. The question says, why are surgical method of contraception to prevent pregnancy called terminal method? Explain the surgical method of contraception in females. ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि हमें पहले पूरा प्रोसेस को जानना है कि टर्मिनेशन मेथड होता क्या है, सर्जिकल मेथड्स होता क्या है, फिर हमें फीमेल्स के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है टू नो अबाउट द सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। अभी कंट्रासेप्शन का मतलब क्या है? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना। और सर्जिकल मतलब क्या? सर्जरी के हेल्प लेके हम जो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने वाला मेथड अपनाते हैं उसको। अभी मेल लोगों के लिए भी है, फीमेल लोगों के लिए भी है। तो पहले हम लिख लेते हैं मेल्स लोगों के लिए क्या होता है, वैसेक्टॉमी। यानी कि मेल का जो वास डिफरेंस है उसको कट कर दिया जाता है पहले, यानी कि लाइगेट कर दिया जाता है, फिर उसको क्लिपिंग कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, गैमेट तो फॉर्म होते हैं लेकिन इजैकुलेशन के टाइम में जो सीमेन आते हैं उस सीमेन में कोई भी स्पर्म्स नहीं होता है, इसलिए फीमेल्स में प्रेगनेंसी का चांस 0 हो जाते हैं। अभी आते हैं फीमेल्स के बारे में। फीमेल्स में अगर हम लोग आ जाएंगे वो सेम ही प्रोसेस है जिसको हम बोलेंगे ट्यूबेक्टॉमी। एक्टॉमी का मतलब है कट कर देना, यानी कि लाइगेशन कर देना। अभी ट्यूब एक ही प्रेजेंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, ओवरी से जो ओवम निकलेगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, वो निकलेगा तो जरूर लेकिन वो यूटेरस तक नहीं पहुंच पाएगा। और जो स्पर्म्स आएगा वो स्पर्म भी क्या होगा, वो ओवरी तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा। सो प्रेगनेंसी का चांस 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं वैसेक्टमी थे नो स्पर्म इन सीमेन और नो ओवम विल बी फर्टिलाइज्ड। अभी कंफ्यूज कभी मत हो जाना कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए ओवम और स्पर्म जरूरी है। अभी ये जो मेथड्स है वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी में, इसमें हमेशा गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसको ही हम बंद कर देते हैं। अभी ये जो लाइगेशन हो रहा है वासा डिफरेंस या फिर फैलोपियन ट्यूब का, वहां पर क्या होगा, सर्जरी होगा तभी जाके हम लाइगेट कर सकते हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनल मेथड। सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वास डिफरेंस और वास डिफरेंशिया, ब्रैकेट में लिख देते हैं इन मेल, एंड फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल आर ligated, which is a irreversible process। यानी कि इसको हम कभी भी वापस से ठीक नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको बोल क्या देते हैं, टर्मिनल मेथड। अभी देखिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो सर्जिकल मेथड ऑफ फीमेल है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम एक डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हम एक यूट्रस को ड्रॉ कर लेते हैं, एक रफ ड्राइंग बनाते हैं। ये वाला मान लीजिए हम लोगों का यूट्रस है और इसके नीचे वैजाइना और सर्विक्स है। तो पहला वाला जो पोर्शन आ गया वो हो गया सर्विक्स, और फिर उसके नीचे क्या आ गया उसको बोलेंगे हम वैजाइना। अभी यहाँ से क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब आता है, ऐसा एक ओपनिंग रहता है इसका, और इस तरफ भी एक ऐसा होता है, और हमारा जो ओवरी है यहाँ पर अटैच्ड हुआ रहता है, इस तरफ भी और एक ओवरी होगा। तो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, ये है फैलोपियन ट्यूब और ये जो है ये है हम लोगों का ओवरी।
अभी इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, ये जो यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब का जो जॉइनिंग है, मान लीजिए ये वाला पोर्शन और ये वाले जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन को ही लाइगेट कर दिया जाएगा। फिर लाइगेट करने से जो सिनेरियो हमें मिलेगा, मैं सिर्फ फैलोपियन ट्यूब को ड्रॉ करके बताती हूँ। ये वाला मान लीजिए हम लोगों का यूटेरस है, तो यहाँ से कुछ देर बाद ऐसे करके यहाँ पर क्लिपिंग कर दिया जाएगा और बाकी का जो पोर्शन है ऐसे करके रह जाएगा। वो सेम चीज हमें दूसरे तरफ भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लिपिंग हो गया और फिर बाकी का जो फैलोपियन ट्यूब है ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कटिंग एंड क्लिपिंग। तो ये जो प्रोसेस है इसको ही हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब का लाइगेशन। So this is the answer. Hope you understood it well. Best of luck.